जिनका विधान किया है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपको छूट है। तो मान लो 50 ऑप्शन है, लकड़ी बेचो, कपड़ा बेचो, मिठाई बेचो, ज़मीन बेचो, हैं, और सेना में जाओ, पुलिस में जाओ, अधिकारी बनो, अध्यापक बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, 50 ऑप्शन है आपके पास। जो विहित कर्म है 50, अगर उन 50 में से आपकी जो इच्छा है करने की, विहित कर्मों में से जिसकी ईश्वर ने छूट दी है, उनमें से आप अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। ये तो है स्वतंत्रता। हाँ जी, कुछ समझ में आई बात? आपको जितने वेद में छूट दे रखी है, विधान में, कानून में जितनी छूट है, ये काम आप कर सकते हैं, उनमें से आप जो भी मर्जी चुने, वो आपकी छूट है, अपनी इच्छा से आप चुन लीजिए। पर वेद में कुछ काम मना भी कर रखे हैं। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, अन्याय नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, स्मगलिंग नहीं करना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना, अंडे नहीं खाना, मांस नहीं खाना, अत्याचार नहीं करना, ये बहुत सारे काम मना कर रखे हैं। इनको बोलते हैं निषिद्ध कर्म। क्या बोलते हैं? पहले वाले विहित कर्म, दूसरे वाले। तो ईश्वर ने जो स्वतंत्रता दी है वो विहित कर्मों की सीमा में है। 50 ऑप्शन है, इनमें से आप जो अच्छा लगे कर लो। निषिद्ध कर्म नहीं करना, वो निषेध है, मना किया, वो नहीं करना। अब लोग क्या करते हैं, जो निषिद्ध कर्म हैं उनको करना शुरू कर देते हैं। फिर जब कोई उनको टोकता है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, ये तो निषिद्ध कर्म है, हैं? आप चोरी क्यों करते हैं, आप रिश्वत लेते हैं, ये तो गलत काम है, भगवान ने मना कर रखा है, और आप धोखा देते हैं, आप छलकपट करते हैं, आप वचन दे के फिर भाग जाते हैं, पालन नहीं करते। जब उसको इस तरह से टोका जाता है तो वो इस सिद्धांत का मिसयूज़ करता है। वो कहता है क्यों, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, मेरी मर्जी मैं जो भी करूं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। निषिद्ध कर्मों को करना स्वच्छंदता है। हाँ बोलिए, क्या कहा? क्योंकि ईश्वर ने मना किया था ये नहीं करना, इसकी छूट नहीं दी थी, और आप अपनी मनमानी करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, मेरी इच्छा है मैं करूँगा। तो जो आप अपनी मनमानी करते हैं कानून के विरुद्ध, उसका नाम है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता की छूट ईश्वर ने नहीं दी है, उसने स्वतंत्रता तक की छूट दी है। 50 ऑप्शन है, इनमें से जो मर्जी करो, ये है स्वतंत्रता। अब बोलिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में अंतर समझ में आया? तो व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है या स्वच्छंद है? बस स्वतंत्रता की सीमा में रहकर काम करिए। और जब लोग स्वच्छंदता में चले जाते हैं, वो फिर अपराधी हैं, उनको दंड मिलेगा। किसी के समझाने पर भी नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, समझ लेना ये स्वच्छंद लोग हैं, ये पिटेंगे, इनको ईश्वर नहीं छोड़ेगा। समाज भी दंड देगा, ईश्वर भी दंड देगा, वो नहीं बच सकते, उनको दंड समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति ने पूछा, जी ये लोग गलत काम क्यों करते हैं? शायद कल परसों किसी ने पूछा था यहाँ भी कि आदमी गलती क्यों करता है? तो मैंने कहा था उसको मज़ा आता है इसलिए करता है। गलती करने में सुख मिलता है इसलिए तो करता है। तात्कालिक रूप से सुख मिलता है, पर आगे चलकर उसका दंड भोगना पड़ता है, और वो दंड समझ में नहीं आ रहा, इसलिए व्यक्ति गलती करता है। जो बुद्धिमान होता है, दूर तक देखता है, संस्कारी होता है, ईश्वर को मानता है, आस्तिक होता है, गुरुजनों के निर्देश का पालन करता है, अनुशासन में रहता है, माता पिता के आदेश का पालन करता है, वो ऐसी गलतियां नहीं करता। उसको दंड दिखता है कि मैंने गलती की, तो माता पिता भी दंड दे सकते हैं, समाज भी दंड दे सकता है, राजा भी दंड दे सकता है, गुरुजी भी दंड दे सकते हैं, और इन्होंने नहीं दिया तो ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं। समाज के लोगों ने दंड नहीं दिया तो ईश्वर का दंड तो नहीं छूट सकता, वो तो उससे तो बच नहीं पाऊंगा। उसको ईश्वर का दंड दिखता है। जिसको यहाँ ईश्वर का दंड दिखता है बस वही बच पाएगा, दूसरे का बचना कठिन है। कोई ना कोई दंड का भय दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपराध से नहीं बच सकता, असंभव है। महर्षि मनु जी ने लिखा है, असंभव है। कोई ना कोई दंड जरूर रखें दिमाग में, तो वो फिर स्वच्छंदता नहीं करेगा, वो स्वतंत्रता की सीमा में रहेगा। जो जो विहित कर्म है उन्हीं में से कुछ ना कुछ करेगा, गलत काम नहीं करेगा, वो बच जाएगा। वो धीरे धीरे अच्छे कर्म बढ़ाता जाएगा, उसकी बुराइयां छूटती जाएंगी,
विश्वानि दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। बस वो मोक्ष में चला जाएगा। ये है रास्ता जीने का और मोक्ष का, इस तरह से जीना चाहिए। तो ये आत्मा की बात चल रही थी। चलिए थोड़ा शंका समाधान कर लें, अब उसका समय आ गया। हाँ बोलिए। ठीक है। उसका उसका ये समाधान है, उसका ये समाधान है कि समाज के लोगों का ढर्रा बिगड़ चुका है। चाय पीना, कॉफ़ी पीना, अंडे खाना, मांस खाना, शराब पीना है, सुल्फा गांजा आदि आदि, ये सब गलत चीज़ें लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं। आज कोई बड़ी पार्टी ऐसी होती नहीं जिसमें अंडे मांस ना हो, शराब ना हो। शराब के बिना कोई पार्टी नहीं होती। अगर आप शाकाहारी भोजन रखें तो कहेंगे कि ये तो जंगली लोग हैं, इनको खाना ही नहीं आता, क्या घास फूस रख दिया हमारे सामने, ऐसे ऐसे विरोध करते हैं। तो वो तो आपका विरोध करेंगे ही। ये पहले से दिमाग बनाकर चलें कि मैं ठीक काम करूंगा, वेदों के अनुकूल चलूंगा, लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे, पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, हैं दकियानुसी कहेंगे, पुराने ज़माने का कहेंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे, और मैं दुखी नहीं होऊंगा। क्या बोला? लोग कहेंगे, मैं दुखी नहीं होऊंगा, इधर से सुनूंगा, इधर से निकाल दूंगा और अपना मस्त रहूंगा। ये संकल्प लेकर चलना होगा, तब तो आप टिक पाएंगे। नहीं तो समाज वाले आपको बहका देंगे और आप उनके बहकाए में फंस जाएंगे। फिर आप भी उनकी नकल करने लगेंगे, उनको खुश करने के चक्कर में उधर ईश्वर नाराज़ हो जाएगा। आप दोनों को एक साथ खुश नहीं कर सकते। आज की जो परिस्थितियां हैं, अगर ईश्वर को खुश करना चाहते हैं तो लोग नाराज़ होंगे, लोगों को खुश करेंगे तो ईश्वर नाराज़ होगा। दो में से एक को नाराज़ करना पड़ेगा। अगर ईश्वर नाराज़ हुआ तो भारी दंड मिलेगा और लोग नाराज़ हुए तो कम मिलेगा। तो एक के तो डंडे खाने पड़ेंगे, चाहे तो ईश्वर के डंडे खाओ चाहे दुनिया के खाओ, एक के तो खाने ही पड़ेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा, जी क्यों क्यों खाने पड़ेंगे, हमारी क्या गलती है? तो कल मैंने बताया था, महर्षि गौतम जी ने दूसरे सूत्र में लिखा है, आपकी गलती यही है कि आप संसार में आए, यही तो गलती है। आप अपने मोक्ष में जाओ, फिर आपको कोई नहीं छेड़ेगा। आपने सबसे बड़ी गलती यही की है कि आप संसार में आए। क्यों आए यहाँ? जाओ अपने मोक्ष में, फिर कोई नहीं आप पे दबाव डालेगा। वहाँ आपकी पूरी स्वतंत्रता रहेगी, जहाँ मर्जी घूमो, जो मर्जी करो, वहाँ कोई समस्या नहीं है। तो आप क्योंकि गलती कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, आप भी कर चुके हैं, सारे गलती कर चुके हैं, इसलिए हमको कुछ ना कुछ तो मार खानी पड़ेगी। एक की तो खानी पड़ेगी, या तो जनता की या तो ईश्वर की, एक की तो मार खानी पड़ेगी। ईश्वर की मार बहुत भारी पड़ेगी, जनता की मार सस्ती पड़ेगी। बोलिए कौन सी खानी है? ईश्वर की मार खानी है, वो भारी पड़ेगी। जनता की खाओ। मैं 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 जब ट्रेन में जाता हूँ ना, तो अंदर की सवारियाँ मुझे क्या बोलती हैं, महाराज ये एसी का डब्बा है, आप लोकल डब्बे में जाओ, रास्ते में टीटी तुम्हें उतार देगा। वो समझते हैं लाल बाबा है, सारे लाल बाबा बिना टिकट चलते हैं, ये भी बिना टिकट होगा, है क्यों खामखा परेशान हो, इसको पहले ही लोकल डब्बे में भेजो ना। एक दुकान पर मैं टॉर्च के सेल खरीदने गया, ये धनसुरा की बात है, हमारे यहाँ रोजड़ की, बहुत पुरानी बात है, तब ब्रह्मचारी था मैं, वाइट कपड़े पहनता था, उस जमाने की बात। तब चवन्नी अठन्नी चलती थी, उस ज़माने की बात, अब तो नहीं चलती। तो मैं एक दुकान पर गया और दुकान पर पहुंचा तो वो दुकानदार अपने मित्र से बात कर रहा था, दोनों अंदर बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा इनकी बात पूरी हो जाए तो फिर मैं शुरू करूं। तब तक मैं कुछ प्रतीक्षा करने लगा। तो दुकानदार ने मुझे देखा कि कोई महाराज आया है, और फिर वो अपने दोस्त से बात भी करता रहा, और उसने फिर अपना गल्ला खोला, एक चवन्नी निकाली, बोला लो महाराज चवन्नी। मैंने कहा भाई चवन्नी नहीं चाहिए। बोला अच्छा अठन्नी लोगे? मैंने कहा नहीं नहीं अठन्नी भी नहीं चाहिए। अच्छा
आजकल महाराजों के भी रेट हो गए, 1 रुपये से कम बात ही नहीं करते हैं? फिर मैंने कहा भाई 54-58 रुपया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? मैंने कहा मैं कस्टमर हूँ, मैं ग्राहक हूँ, मैं सेल खरीदने आया हूँ, मुझे वो टॉर्च के सेल चाहिए, वो रखे दुकान में आपकी, वो टॉर्च के सेल चाहिए, मैं सेल खरीदने आया हूँ, मैं ग्राहक हूँ। तब उसको समझ में आई, फिर बोला बाप जी गलती हो गई, माफ़ करना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने पास तो 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं। तो लोग हमें भिखारी समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, बिना टिकट समझते हैं। हम दुखी नहीं होते, हम पहले से मान के चलते हैं कि कोई मुझे भिखारी समझेगा, कोई बिना टिकट समझेगा, कोई अनाड़ी समझेगा, और वो मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा तो कर ले, उसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है? अगर कोई व्यक्ति मुझे बिना टिकट समझता है तो क्या मैं बिना टिकट हो गया? टिकट मेरे पास है, मैं 4 महीना पहले बुकिंग करता हूँ। अब 60 दिन हो गया, अब 60 दिन पहले करता हूँ। अभी आज ही एक टिकट बुक करके आया हूँ, अभी आज सुबह 9:30 बजे एक टिकट बुक की मैंने, नई दिल्ली से होशंगाबाद नर्मदापुरम की, आज ही टिकट बुक करी। और 2 दिन बाद फिर वापसी की टिकट खुलेगी 60 दिन में, फिर वापसी की टिकट बुक करूँगा। तो मैं एडवांस टिकट बुक करता हूँ, कन्फर्म चलता हूँ, रिजर्वेशन से चलता हूँ, कन्फर्म टिकट लेता हूँ, RAC भी नहीं लेता, वेटिंग का तो सवाल ही नहीं है, RAC की टिकट भी नहीं लेता, कन्फर्म लेके चलता हूँ। फिर भी लोग मुझे बिना टिकट समझते हैं, समझने दो। मेरा क्या बिगड़ रहा है? तो इस तरह से हमको काम करना होता है। जो इस तरह से चलेगा ना, दुनिया की परवाह नहीं करता, वो आदमी खुश रहता है, मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं। कॉलेज में जाता हूँ मैं कई बार प्रवचन देने, तो कॉलेज के विद्यार्थी मुझे ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कोई चिड़ियाघर से छूट कर आया हो, ऐसे देखते हैं। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं सारे लाल बाबा तो अनपढ़ होते हैं, तो ये भी लाल बाबा, ये यहाँ क्यों आया, इसका यहाँ क्या काम, ये भी ऐसे ही होगा, अनपढ़ सा ही होगा। तो वो मुझे अनपढ़ समझते हैं, तो मैं तो मस्त रहता हूँ। उनके अनपढ़ समझने से क्या मैं अनपढ़ हो जाता हूँ? तो फिर मुझे क्या टेंशन है? बस लोगों को सोचना नहीं आता, इसलिए वो दुखी होते हैं और कहते हैं ये देखो, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, मैं अनपढ़ हूँ क्या? हैं, ये मुझे बिना टिकट समझता है, मैं बिना टिकट हूँ क्या? अरे भाई, वो समझता है, उसकी बुद्धि अपनी अलग है, मेरी अपनी अलग है, उसके सोचने समझने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर कोई आपको गुजरात का CM मान ले तो क्या आप CM बन जाएंगे? फिर उसके मानने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। कोई आपको CM माने तो आप CM नहीं बन जाएंगे, कोई आपको भिखारी माने तो आप भिखारी नहीं बन जाएंगे, जैसे आप तो वैसे ही रहेंगे। ये है सही सोचने का ढंग। आदमी इस तरह से सोचे तो हमेशा खुश रहे। आपके घरों में यही तो दिक्कत है, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, क्यों कहा है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, उसने मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगाए? भाई इसलिए लगाए कि उसकी बुद्धि खराब है, इसलिए लगाए। आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, इसलिए आप दुखी होते रहते हैं। 2 प्रश्नों से सारी दुनिया परेशान है। 2 प्रश्न। एक प्रश्न ये, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका एक्शन आपको पसंद नहीं है। मान लो कोई अंडे खाता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, आपको पसंद नहीं है, तो आपको गुस्सा आता है, ये अंडे क्यों खाता है, ये मांस क्यों खाता है, ये शराब क्यों पीता है, ये जुआ क्यों खेलता है, ये रात को देर तक क्यों जागता है, सुबह देर तक क्यों सोता है? क्योंकि आपको पसंद नहीं है, इसलिए उसकी क्रियाएं देख देख के आप दुखी होते रहते हैं, और उसका उत्तर आपको मिलता नहीं कि ऐसा क्यों करता है। इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, उसकी बुद्धि ऐसी है। क्या बोला? आपने ठेका लिया उसकी बुद्धि का। फिर क्यों दुखी हो रहे हो? जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसा करेगा। यही तो स्वतंत्रता का मतलब है। वो अपनी इच्छा से काम करेगा, अपनी बुद्धि से करेगा, आपकी इच्छा से नहीं। आपकी बुद्धि से वो काम नहीं करेगा। ये बात आप नहीं समझ रहे, इसलिए दुखी हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप सुखी हो जाएंगे। आप इस बात से परेशान नहीं होंगे कि वो ऐसा क्यों करता है। इसलिए करता है, उसकी इच्छा है, उसकी बुद्धि है, वो अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि से जी रहा है। क्या आप अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से नहीं जी रहे? आप 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? आप 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वो अपनी इच्छा से जी रहा है, वो जिएगा। आप क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं?
जैसे आप अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से जी रहे हैं, दूसरे की नहीं। वो भी अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से जी रहा है, आपकी इच्छा से नहीं जिएगा। वो आपकी बुद्धि से काम नहीं करेगा, वो उसके पास अपनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से काम करेगा। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? इसमें गलती आपकी है। तो जो काम आपको पसंद नहीं है और दूसरा व्यक्ति कर रहा है, वहाँ आपको देख करके गुस्सा आता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसका उत्तर है उसकी इच्छा ऐसी है इसलिए कर रहा है, उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए कर रहा है। और दूसरी बात, जो काम आपको पसंद है और जिस काम को आप करते हैं, वो काम दूसरा व्यक्ति नहीं करता। आपको जल्दी सोना पसंद है, आप जल्दी सो जाते हैं 10 बजे। आपको सुबह 5 बजे उठना पसंद है, आप 5 बजे उठ जाते हैं। आप चाहते हैं आपका बेटा भी 10 बजे सो जाए वो नहीं सोता आपको 10 बजे सोना पसंद है, उसको 12 बजे सोना पसंद है। आप उसको समझाते हैं बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। वो 12 बजे सोता है, 7 बजे उठता है, आपको पसंद नहीं है, तो आपको गुस्सा आता है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है, ये जल्दी क्यों नहीं सोता है, ये जल्दी क्यों नहीं उठता है। आप उसको देख देख के दुखी होते रहते हैं। उसका भी उत्तर यही है, उसकी इच्छा नहीं है। ये ऐसा क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं है इसलिए नहीं करता। उसकी बुद्धि ऐसी नहीं है, उसको समझ में नहीं आया इसलिए वो ऐसा नहीं करता। तो ये 2 प्रश्न हैं जिन पर सारी दुनिया परेशान है। इन दोनों का एक ही उत्तर है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? इसका उत्तर है उसकी इच्छा ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए करता है। जैसे आपकी इच्छा ऐसी है, आपकी बुद्धि ऐसी है, आप वैसा करते हैं। उसकी जैसी इच्छा बुद्धि है वो वैसा करेगा। और ये ऐसा क्यों नहीं करता? उसका उत्तर भी यही है, उसकी इच्छा नहीं है करने की, उसको वो बात समझ में नहीं आई इसलिए नहीं करता। क्यों खामखा दुखी हो रहे हैं? बस इतना उत्तर ढूंढ लीजिए और मस्त रहिए। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र आत्मा है, हर एक की अपनी इच्छाएं हैं। आप उसको तोड़ मरोड़ के मशीन की तरह घुमा नहीं सकते। मशीन में तो जो बटन दबाएंगे वो वही काम करेगी, वो तो जड़ वस्तु है। पर जो आपका बेटा है, बेटी है, पड़ोसी है, मित्र है, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो आपका कोई मशीन थोड़ा ही, आप जो बटन दबाएंगे वो वही काम करेगा। वो चेतन है, उसकी चेतन आत्मा को समझिए, उसकी स्वतंत्रता को समझिए। बस इतना समझ लेंगे तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे, बहुत सारे दुखों से शांत हो जाएंगे, आप मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये सारे प्रश्न आपको परेशान नहीं करेंगे। बोलिए। चेतन सारे आत्माएं एक जैसी हैं, बेसिकली सब आत्माएं एक जैसी हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सबकी सब आत्माएं सुख चाहती हैं। हाँ, जीवात्माएं सभी सुख चाहती हैं और दुख को कोई भी नहीं चाहता। इससे पता चलता है ओरिजिनली सब आत्माएं एक जैसी हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो अलग अलग है। तो ज्ञान की भिन्नता के कारण फिर उनमें अंतर आ जाता है। जिसका ज्ञान शुद्ध है वो ठीक काम करता है, जिसमें अविद्या है वो गलतियां करता है, जिसमें अविद्या और ज़्यादा है वो और ज़्यादा गलती करेगा। तो ज्ञान की भिन्नता के कारण वो सारा ज्ञान नैमित्तिक है, बाहर से इधर से उधर से उसने सीख रखा है। तो जिसने ठीक सीख रखा है वो ठीक काम करता है, जिसने गलत सीख रखा है वो गलत काम करता है। तो ज्ञान की गड़बड़ी के कारण कर्म में गड़बड़ होती है, इसलिए लोगों में फिर अंतर दिखाई देता है। और जैसा कर्म होता है फिर वैसा फल भी मिलता है, इसलिए फल में भी अंतर है। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, कोई वृक्ष है, कोई वनस्पति। तो इस तरह से कर्म और कर्म के हिसाब से फल में अंतर आता है। ओरिजिनल आत्मा सबकी एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जी, और बोलिए जिसको पूछना हो। हाँ जी। हाँ जी। मेरी इच्छा है मैं उठूं या ना उठूं, ठीक और है। ये गुरुकुल का मान लो हमारा यहाँ का नियम है, ठीक है। तो इच्छा और नियम में कुछ फर्क रखेंगे? इच्छा तो हमारा जहाँ व्यक्तिगत घर है, जहाँ हमारा घर है, वहाँ हमारी इच्छा चल सकती है। पर जहाँ हम संस्था में रहते हैं वहाँ हमारी इच्छा नहीं चलती है। सामाजिक नियम में परतंत्र हैं, व्यक्तिगत नियम में हम स्वतंत्र हैं। आपका घर है, आपके व्यक्तिगत घर है, उसमें आप स्वतंत्र हैं। आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, वहाँ आपको कोई नहीं दबाव डालेगा। लेकिन ये संस्था है, समाज है, तो सामाजिक नियम में परतंत्र रहना चाहिए, आर्य समाज का नियम है। तो समाज में जब परतंत्र रहेंगे तो यहाँ तो कानून है, 4 बजे उठना पड़ेगा, यहाँ आपकी इच्छा नहीं चलेगी।
यहाँ भी जो आपके व्यक्तिगत कार्य हैं उसमें आप स्वतंत्र हैं। आप 2 रोटी खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं, आपकी छूट है। संस्था वाले दबाव थोड़ी डालते हैं कि 4 खानी पड़ेंगी आपको या 3 ज़बरदस्ती खानी पड़ेंगी। ये आपका व्यक्तिगत विषय है, इसमें आप स्वतंत्र हैं, घर में भी संस्था में भी। पर जो सामाजिक नियम है उसमें हम परतंत्र हैं। 12:15 बजे घंटी बजेगी खाने की, तो आपको 12:15 बजे आना है। ये नहीं कि आप कोई 11:45 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। खाने का नियम है, टाइम टेबल बांध दिया है कि 12:15 बजे घंटी बजेगी तो 12:15 बजे सबको आना है। फिर वहाँ आप 2 खाओ रोटी, 3 खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, जो मर्जी खाओ, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। तो ऐसे महर्षि दयानंद जी ने समन्वय करना सिखाया। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहे, ये समन्वय। और इस बात से ये भी एक बात निकलती है कि आप जितना दूसरों को देखेंगे, क्या बोला, ये क्या कर रहा है, 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 जितना दूसरों को देखेंगे उतनी आपकी समस्या बढ़ेगी, उतना आपका गुस्सा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सबकी क्रियाएं आपको पसंद नहीं आएंगी कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, सबकी बुद्धि अपनी अलग अलग है। वो अपनी इच्छा से कर रहा है, अपनी बुद्धि से कर रहा है, और वो आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपकी बुद्धि उससे अलग है, आपकी रुचि अलग है, आपके संस्कार अलग हैं। तो जितना आप ताक झांक करेंगे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उतना आपका गुस्सा बढ़ेगा, उतनी आपकी डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, उतना आपको ध्यान में बाधा पड़ेगी, योगाभ्यास में उतनी बाधा पड़ेगी। योगाभ्यास में तो कहा है चित्तवृत्ति निरोधा, रोको। तो रोकने का यही तरीका है, ताक झांक कम करो, ना करो तो अच्छा है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंदर क्या तूफान आ रहा है उसको ठीक करो। विचारों का तूफान 24 घंटे चलता रहता है। 6 घंटा सो गए कोई बात नहीं, 17-18 घंटे तो फिर भी तूफान चलता ही रहता है। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं अपना तूफान देखो, उसको रोको, बाहर की बात छोड़ो। ये तो दुनिया ऐसे ही चलती है और चलेगी, आप इसको नहीं ठीक कर सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर भी नहीं बदल पा रहा, आप क्या बदल लोगे, मैं क्या बदल लूँगा, हैं? क्या ईश्वर रोज़ लोगों को नहीं समझाता कि भाइयों अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, मोक्ष में जाओ? ईश्वर समझाता है या नहीं? क्या लोग ईश्वर की बात मान रहे हैं? तो जब ईश्वर की नहीं मानते, आपकी मेरी कौन सुनेगा? क्यों खामखा दुखी हो रहे हैं? वो अपनी अकल से चलेंगे, उनको चलने दो। आप नहीं रोक सकते, नहीं समझा सकते, आप ब्रेक नहीं लगा सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है। कोई संस्कारी हो, बुद्धिमान, जो सीखना चाहता हो, समझना चाहता हो, उसको पकड़ लो और उसको सामने बिठा करके पढ़ाओ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो फालतू आदमी हो उसको नमस्ते करो, भैया तुम अपने घर जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मेरा जीवन खराब मत करो, अपना भी मत करो, जो करना है करो, जाओ। तो उतने लोगों में प्रचार करें जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनमें एनर्जी लगाओ। जो नहीं सीखना चाहते छोड़ो, क्यों ज़बरदस्ती करें? ऐसे तो आप अपना भी कल्याण कर लेंगे और दूसरों का भी। और खामखा ज़बरदस्ती थोपेंगे, नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा, और वो करेगा नहीं, फिर रोज़ लड़ाई रहेगी, फिर आपको चित्तवृत्ति निरोध तो नहीं हो पाएगा, आप विचारों को नहीं रोक पाएंगे। हाँ बोलिए। परिवार भी संस्था है, वो भी समाज है। 2 व्यक्ति मिलकर जब बैठते हैं, बस उसका नाम समाज है, वहाँ से समाज शुरू होता है। 2 व्यक्ति, चाहे वो परिवार के 2 हों, चाहे दोस्त हों, 2 मित्र हैं, वो भी समाज हो गया। ठीक है, पड़ोसी है और मैं हूँ, हम 2 हो गए तो समाज हो गया। यदि मैं अकेला हूँ तो मेरा जीवन व्यक्तिगत है, मैं 24 घंटे अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। अगर मैं अकेला रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, एक झोपड़ी बना के मैं अकेला ही रहता हूँ, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, तो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं 24 घंटे अपनी इच्छा से जी सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं एक व्यक्ति के साथ भी जुड़ गया, 2 हो गए हम, तो समाज बन गया। अब हम दोनों को कुछ न कुछ नियम मानने पड़ेंगे। दोनों को भोजन बना के खाना है तो दोनों को नियम बनाना पड़ेगा ना भाई। 8 बजे नाश्ता करेंगे, 12:30 बजे लंच करेंगे, शाम को 7 बजे खाना खाएंगे, तो 8 बजे तक तैयार होके आ जाना। बस वहाँ समाज बन गया, वहाँ परतंत्र हो गए। वहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी मैं 10 बजे नाश्ता करूँगा। हाँ, आप अकेले रहो तो 10 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, जब मर्ज़ी खाओ, वहाँ आपकी छूट है, वहाँ कोई नहीं टोकेगा। तो ये है समाज, 2 से शुरू हो जाता है।
फिर चाहे दो व्यक्ति परिवार के हों, पड़ोसी हों, मित्र हों, संबंधी हों, कोई भी हो। ठीक? हाँ जी, और बोलिए। स्वामी जी, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में एक वो है, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है जी। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और स्वार्थ आदि दोषों, अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है। जी जी, तो ये समझ में नहीं आया जी। चलो अभी बता देते हैं। मनुष्य, देखिए आत्मा तो सब में एक जैसी है, अभी बताया था। ओरिजिनल आत्मा सब एक जैसी, कोई अंतर नहीं। पर जो मनुष्य का आत्मा लिखा है उसका अर्थ है जो आत्मा मनुष्य शरीर में है वो आत्मा। मनुष्य का आत्मा कोई अलग क्वालिटी का नहीं है। वो कुत्ते वाला आत्मा भी उसी सेम क्वालिटी का ही है। वो भी पहले मनुष्य ही था, फिर उसने घोटाले किए, ईश्वर ने कुत्ते के शरीर में बिठा दिया, चलो नीचे। तो जो आत्मा मनुष्य शरीर में है, जिसको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और ऐसा बढ़िया दिमाग, ब्रेन दिया बढ़िया, तो इस मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि वो आत्मा इस मस्तिष्क की सहायता से सही और गलत को समझ सकता है। इतनी कैपेसिटी है। ये क्षमता सूअर में नहीं है, कुत्ते में नहीं है, गधे में नहीं है, बकरी में नहीं है, व्हेल मछली में, किसी में भी नहीं। केवल मनुष्य के शरीर में, मस्तिष्क में ये क्षमता है जो सही और गलत को यदि जानना चाहे तो जान सकता है। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अब उसमें बुद्धि है, सामर्थ्य है, पढ़ाया जाए तो वो सीख सकता है। परंतु बस जहाँ परंतु आता है वहीं मामला बिगड़ जाता है। फिर लिखते हैं महर्षि जी, परंतु अपने प्रयोजन की सिद्धि, ये एक कारण। अपना प्रयोजन मतलब स्वार्थ। जब इस मनुष्य का कहीं स्वार्थ आता है फिर वो सत्य को छोड़ देता है, समझते हुए भी छोड़ देता है, सही बात को स्वीकार नहीं करता। पड़ोसी का बेटा गलती करे तो पूरे मोहल्ले में सुना देगा, और अपना बेटा गलती करे तो उसको छुपा लेगा, किसी को नहीं बताएगा मेरे बेटे ने ये गलती की है। ये है स्वार्थ। तो जब स्वार्थ आता है तो वो सत्य को छोड़ देता है और फिर मिथ्याचरण शुरू कर देता है। सत्य सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर साकार है, ये निराकार। ईश्वर अवतार लेता है क्या? उसकी कोई फोटो, शक्ल, मूर्ति है क्या? क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए? फिर जो मंदिर वाले करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं? क्या ये नहीं समझते? ये सब समझते, पर अपना स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण वो झूठ को स्वीकार कर लेते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं। अपने स्वार्थ के कारण व्यक्ति सत्य को छोड़कर असत्य में घुस जाता है, झुक जाता है। दूसरा कारण है हठ। हठ का मतलब है मैं तो ऐसा ही मानूंगा। दो व्यक्ति बात कर रहे थे, एक ने कहा 5 अट्ठे 40 होता है, दूसरे ने कहा नहीं 5 अट्ठे 33 होता है। हैं? तो 40 वाले ने समझाया, भाई तू, तेरा दिमाग खराब है, सारी दुनिया जानती है 5 अट्ठे 40 होता है। बोला नहीं 5 अट्ठे 33 होता है। फिर उसने कहा अच्छा शर्त लगा ले। उसने कहा लगा ले, मैं तैयार हूँ। उसने फिर समझाया, देख सारी दुनिया जानती है 5 अट्ठे 40 होता है, तू शर्त हार जाएगा। उसने कहा हारूंगा तो तब जब मैं मान लूँगा। जब मैं मान लूँगा 5 अट्ठे 40 होता तभी तो हारूंगा। जब मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? इसका नाम है हठ। नहीं मानूंगा मैं। दुर्योधन को खूब समझाया श्री कृष्ण जी महाराज ने, बहुत समझाया कि भाई ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये गलत है, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बोला नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा। सूच्यग्रम न दास्यामि विना युद्धे न केशव। सुई के बराबर भी जगह फुर ऐसे नहीं दूंगा मुफ्त में। आओ मैदान में युद्ध करो, तब जो जीतेगा वो मालिक। तो इसका नाम क्या है? हठ। तो हठ में क्या होता है, व्यक्ति गलत चीज़ पे अड़ा रहता है, उसको छोड़ता नहीं, जानते समझते हुए भी। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर मेरी रुचि नहीं होती धर्म का आचरण करने में।
जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है फिर भी मैं छूट नहीं पा रहा। तो इस तरह वो हठ पे अड़ा रहता है, नहीं नहीं मैं तो यही करूँगा। है बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, बताता हूँ। तो दूसरी बात हठ हो गई, समझ में आ गया ना। तीसरा है दुराग्रह। दुराग्रह, गलत आग्रह करना। तो वो जो कह रहा था 5 अट्ठे 33 होता है, उसने कहा 5 अट्ठे 33 होता है, मैं तो यही मानूंगा, और मैं तो मानूंगा सो मानूंगा, तुम्हें भी यही मानना पड़ेगा। दूसरों पे थोपता है, गलत बात दूसरों पर थोपना, ज़बरदस्ती थोपना, इसको कहते हैं दुराग्रह। तो कुछ संप्रदाय वालों ने कहा या तो कुरान को मानो नहीं तो तलवार से काट देंगे, ये दुराग्रह है। उनकी बात गलत है फिर भी थोप रहे हैं ज़बरदस्ती, या तो मानो नहीं तो काट देंगे, इसको दुराग्रह कहते हैं। और चौथा कारण है अविद्या। एक व्यक्ति जिस सब्जेक्ट को नहीं जानता तो कुछ ना कुछ गलती करेगा, है ना। आपको हलवा बनाना आता है? नहीं आता। आप हलवा बनाओ, देखना कहीं ना कहीं गलती करेंगे। क्यों करी गलती? अविद्या के कारण। पता ही नहीं कितना घी डलेगा, कितना पानी डलेगा, कितनी सूजी डलेगी, कितना चीनी डलेगी, क्या डलेगा, पता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं गलती तो करेगा ना। तो चौथा कारण है अविद्या। बहुत सारे लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं, वो अविद्या के कारण मानते हैं। और बहुत सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये गलत है, वो हठ दुराग्रह में फंसे हैं। और जो नहीं जानते वो अविद्या में फंसे हैं। वो लगाते हैं लंबी लंबी लाइन। बालाजी तिरुपति पे देखो कितनी लंबी लाइन लगती है, वैष्णो देवी पे देखो कितनी लंबी लाइन लगती है। तो इस तरह से 4 कारण हैं। इन 4 कारणों की वजह से व्यक्ति सत्य को छोड़ देता है और असत्य में बेचारा फंस जाता है। यदि ये 4 कारण हटा दिए जाएं, स्वार्थ को छोड़ दे व्यक्ति, हठ को छोड़ दे, दुराग्रह को छोड़ दे और अविद्या से भी बाहर निकले, विद्या पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन करे, जिस विषय में वो उन्नति करना चाहता है उस विषय के प्रॉपर बुक्स को पढ़े और अच्छे योग्य विद्वान गुरुजी से पढ़े, तो अविद्या से बच सकता है। इन 4 दोषों से बचकर फिर वो सत्य तक पहुंच जाएगा। बाकी प्राणियों को इतनी सुविधा देने पर भी वो नहीं पहुंच पाएंगे। केवल मनुष्य ऐसा है जो इस सच्चाई तक पहुंच जाएगा। ये इस वाक्य का अर्थ है। हाँ, जान सकता है, इतनी क्षमता है। अगर कोई मेहनत करेगा तो पहुंच जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं। अब लोग मेहनत नहीं कर रहे इसलिए नहीं पहुंच रहे बेचारे सच्चाई तक। और जो गिने चुने लोग मेहनत करते हैं वो पहुंच रहे। महर्षि दयानंद जी पहुंच गए, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, इन लोगों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, ये सच्चाई तक पहुंच गए, इनका कल्याण हो गया। तो ऐसे ही जो इनके पीछे चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे, वो लोग भी ठीक पहुंच जाएंगे। ये इसका अर्थ है। और कोई प्रश्न है? बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। गलत चीज में अड़े रहना हठ है और सही चीज में अड़े रहना सत्याग्रह। सत्याग्रह। सत्य का आग्रह करना, उसको सत्याग्रह कहते हैं। गलत चीज़ में अड़े रहना, अड़े रहने के 2 अर्थ हैं। एक तो स्वयं अड़े रहना, दूसरे को नहीं छेड़ना। स्वयं अड़े हुए हैं तो हठ है, और दूसरे को भी थोपते हैं तो दुराग्रह है। जब हम गलत बात दूसरे पर थोपते हैं तो दुराग्रह है, और जब हम सत्य बात दूसरे पर थोपते हैं तो सत्याग्रह। तो सत्याग्रह करने की छूट है, सत्य का तो आग्रह होना ही चाहिए। अब मैं कहूँगा 5 अट्ठे 40, आप कहेंगे 5 अट्ठे 33, तो मैं आपके ऊपर 40 थोपूँ या नहीं थोपूँ? थोपना चाहिए ना। तो सत्य का आग्रह करना चाहिए, इसलिए बड़े बड़े सत्याग्रह होते हैं। सत्य के लिए आग्रह होता है और होना भी चाहिए। ठीक। और बोलिए। तीन 4 मिनट बाकी हैं, और शंका हो तो बोलिए। हाँ जी। हाँ, वो ऐसा क्यों करता है? आपने जो प्रश्न किया था ना कि व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, इसका उत्तर अभी मैंने बताया था। ये आदमी ऐसा क्यों करता है? उसकी इच्छा ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए करता है। उसका इतना ही लेवल है, आगे वो नहीं समझता।
समझना चाहता भी नहीं है, इसलिए वो गलती करता है। बताने पर भी नहीं सुधरता, उसकी सुधरने की इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं सुधरता। अब आपने उसका ठेका नहीं लिया है उसके सुधारने का, उसका ठेका भगवान के पास है, आपके पास नहीं है। आप तो अपना काम करो कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो मैं तो वो काम करूँगा जो ईश्वर ने मुझे बताया कि मुझे मोक्ष में कैसे जाना है। मैं अपना काम करता जाऊँगा और उसमें ईश्वर जो काम बताएगा वो करूँगा। तो ईश्वर ने ये बताया कि आप पहले तो अपना ध्यान रखो कि मुझे मोक्ष में जाना है। जब आपकी योग्यता अच्छी बन जाए, फिर देखो लोगों में ढूंढो कौन सीखना चाहता है, कौन सुधरना चाहता है। जो सुधरना चाहता है उसको पकड़ लो और उसको बढ़ाओ, उसको सिखाओ, बस इतना। सबको नहीं सिखाना, सब लोग नहीं सीखना चाहते, सब लोगों की बुद्धि भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो उनको छोड़ दो। एक कॉलेज का प्रोफेसर होता है, क्या वो प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने जाएगा? नहीं पढ़ाएगा ना। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं, हाई स्कूल के टीचर अलग होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर अलग होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल वाले को पढ़ाता है। तो जो नीचे लेवल वाले हैं उनको प्राइमरी का टीचर पढ़ाएगा, मिडिल वालों को उसका टीचर पढ़ाएगा, हाई स्कूल वालों को उनका पढ़ाएगा। आप तो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो कॉलेज के विद्यार्थी पकड़ो और उनको पढ़ाओ और अपना मस्त होकर के जाओ मोक्ष में। ये करना है, सब दुनिया का ठेका मत लीजिए। काम का दुखी हो जाएंगे, आप भी लटक जाएंगे, आपके भी रास्ता रुक जाएगा। चलिए समाप्त करें। और कोई शंका है? हो गया समय। चलिए विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी, धन्यवाद। अगली सूचना। ओम।